गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के परिचय को बताएंगे, उसके इंट्रोडक्शन को समझाएंगे और किस तरीके से इसको समझा जाएगा, ये सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। आप पिछले क्लास 9th में इसको थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा और डिटेल इसकी जानकारी लीजिए। यहाँ ये चैप्टर आप जो देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो लाइन ड्रा कर लेना होगा। एक जो हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगे। अच्छा, जिस पॉइंट पर काटेंगे उसे मूल बिंदु कहेंगे, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा को x x डैश और इस रेखा को y y डैश कहते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फर्स्ट होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। इन सब अलग अलग जो पार्ट इनके हुए हैं इन्हें चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु ले लें तो इस बिंदु को हम निर्देशांक से जानते हैं। अब इस बिंदु के दो पार्ट होते हैं, एक भुज दूसरा कोटि। सबसे पहले भुज होगा, उसके बाद कोटि होगा। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले भुज फिर कोटि। अब इसके चिन्ह की बात करते हैं तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो सबसे पहले x, उसके बाद y। जो x की वैल्यू होती है वो भुज होती है, जो y की वैल्यू होती है वो कोटि होती है। तो सबसे पहले x लेंगे तो ये x प्लस होता है और ये y भी प्लस होता है, इसलिए इसका जो चिन्ह होगा, जो सिंबल होगा, जो साइन होगा वो प्लस प्लस होगा। दूसरे का जो साइन होगा, पहले x फिर y, ये माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे और इसका साइन होगा माइनस प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं, इसका ये x लेंगे माइनस और y लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। चौथे में पहुँचते हैं x प्लस और y माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस। इस तरीके से हम किसी भी एग्जाम्पल से इसको बता सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल लें 3,4, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं -3,4, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली जो वैल्यू है वो माइनस है, दूसरी वैल्यू प्लस है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तीसरे क्वाड्रेंट पे चलते हैं, अगर कोई एग्जांपल लें -3,-4, तो यहाँ जो है वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। चौथे में चलते हैं 3,-4, तो यहाँ पे 3,-4 पहली वैल्यू प्लस है, दूसरी वैल्यू माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इनके अलावा अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 0,0 कहाँ होगा, तो ये मूल बिंदु पे होगा, इसे मूल बिंदु पे कहते हैं। अच्छा, अगर कोई ये क्वेश्चन कर दे कि 3,0 कहाँ होगा या 0,3 कहाँ होगा, तो इसके लिए आगे की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर इन दोनों में से अगर दोनों की वैल्यू 0 है तब तो मूल बिंदु पे होगा, और अगर कोई एक वैल्यू 0 है, या तो x की या तो y की, तो ये एक्सिस अक्ष पर होगा, या तो x अक्ष पे होगा या तो y अक्ष पे होगा। जैसे कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y = 0, मतलब जिस कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 0 होगी वो x अक्ष पे होगा, और जिस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 होगी वो y एक्सिस पे होगा। और अगर दोनों वैल्यू 0 होती है तो मूल बिंदु पे होगा। आगे की चीज़ों को समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्द ही आप तक पहुँचेगा। थैंक यू।